दोस्तों जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। आप तो प्रश्नावली 9.1 को काफी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज आपको इस तरह पढ़ाएंगे ना, आप कभी नहीं पढ़ेंगे इस तरह से। आज आपको पढ़ने के बाद आपको काफी मजा आने वाले हैं। 9.1 में आपको 9.1 का सारा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, वीवीआई क्वेश्चन करवाएंगे जो आपका हर साल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ से अक्सर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आपका एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको आज हम इस तरह से कराने वाले हैं। आप पढ़े होंगे बहुत बार 9.1, लेकिन आज तक इस तरह से आप नहीं पढ़े होंगे यार। आज आपको काफी मजा आने वाले हैं। तो इससे पहले हम चाहते हैं कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक शायर किया जाए। अगर आप लोग इजाजत दे तो हम शायर बोल सकते हैं। शायर है छूटे हुए लड़का और लड़की के लिए जिसको धोखा मिल चुका है। तो शायर सुनिएगा आप लोग ध्यान से, काफी मजा आने वाले है कि समुद्र को क्या तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि वह आंसू बनकर आ भी नहीं सकते। इस समुद्र को क्या तकलीफ वह किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि वह आंसू बनकर आ भी नहीं सकते। तुम मुझे छोड़कर चली गई उसमें मेरा क्या खता, तुम मुझे छोड़कर चली गई उसमें मेरा क्या खता, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकते। तो कैसा लगा आप लोग को शायरी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर का ऊंचाई क्या होगा? तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ का क्वेश्चन सारा करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला लिखवा देते हैं। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जितना भी क्वेश्चन आपको हम बनाने देंगे ना, सिर्फ यही फॉर्मूला से आपका बनेगा और यही फॉर्मूला पे फिट होगा। तो आपको फॉर्मूला बताने से पहले आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और सारे आप फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला आपका यहाँ पे कि साइन बराबर यहाँ पे आपका क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे साइन बराबर आपका होता है यहाँ पे लंब बटा कर्ण। तो हम लोग लंब को एस से दर्शाते हैं और कर्ण को हम लोग के से दर्शाते हैं। आपको यहाँ पे हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि अच्छा से आपको समझ में आ जाए। लंब बटे में आपका कर्ण होता है, किसके बराबर होता है? तो साइन के बराबर होता है। दूसरा आपको यहाँ पे होता है कॉस। कॉस बराबर यहाँ पे आपका क्या होता है? तो आपका आधार बटा यहाँ पे कर्ण होता है। आधार को हम लोग ए से दर्शाते हैं और कर्ण को के से दर्शाते हैं। आधार बटा कर्ण। तीसरा आपका यहाँ पे है टेन, TAN, टेन बराबर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो टेन बराबर यहाँ पे आपका होता है लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार आप लोग इसको लिख लीजिएगा, लंब बटा आधार होता है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और 3 होता है इसमें, जैसे कि आपका यहाँ पे हो जाएगा कोसे हो जाएगा, सेक हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे कि 10 में आपका क्या हो गया? आधार लंब बटे आधार हो गया ना, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? आधार बटे लंब। यदि यहाँ पे 10 में हो गया, अगर यहाँ पे हम लोग कॉट लिखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? ये आधार ऊपर चल जाएगा और लंब आपका नीचे आ जाएगा। इसको आप लोग छाप लीजिएगा, क्योंकि सारा जितना क्वेश्चन बनने वाले हैं इसी फॉर्मूला पे आपका यहाँ पे बनने वाले हैं। इस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, दोनों में लिख दिए। अगर इसको आप शॉर्ट में याद करना चाहते हैं, याद नहीं है तो सिंपल आपका यहाँ पे आता है लाल काका। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया कि धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर का ऊंचाई क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि टावर के आधार से, देखिए एक टावर है यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक हम लोग मान लेते हैं इसको टावर है, ठीक। टावर के क्या बोला? आधार से 30 मीटर दूर है। टावर के आधार से क्या 30 मीटर दूर है? तो एक बिंदु यहाँ पे बोला गया, धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से, टावर का आधार क्या होता है? तो टावर का आधार हम लोग यहाँ पे टावर का जो सबसे नीचे होता है ना, उसको आधार बोला जाता है। और क्या बोला? एक बिंदु से, इधर हम लोग बिंदु मान लेंगे कोई, ठीक ना, हम लोग बिंदु मान लिए। तो यहाँ से बोलता है इसका जो आधार है ना, कितना मीटर का दूरी है? आधार 30 मीटर दूर है। यहाँ से जो है ना ये 30 मीटर का दूर है, इसे हम लोग एम से दर्शा देते हैं। तो शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष क्या? टावर का शीर्ष बोला, किसका? टावर का। टावर का यहाँ पे हम लोग शीर्ष मान लेंगे। तो शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो शीर्ष है ना, और यहाँ पे जो बिंदु है इसको हम लोग यहाँ पे मिलाना होगा। ये जो यहाँ पे मिलाए उसका बोल रहा है जो यहाँ पे उन्नयन कोण है, अवनमन कोण, उन्नयन कोण आप लोगों को पता है ना, पता होना चाहिए। अवनमन कोण ऊपर वाले को बोला जाता है, उन्नयन कोण नीचे वाले को बोला जाता है। तो यह कितना है आपका? 30 डिग्री है। तो टावर की लंबाई है, तो टावर का हम लोग को लंबाई पूछा है। लंबाई क्या होता है? इसे हम लोग एस से जो दर्शाते हैं, लंबाई यही होता है आपका। तो हम लोग इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे हम लोग सी मान लेते हैं। लंबाई पूछा गया और यहाँ पे आधार हम लोग को दिया गया है। देखिए इसे हम लोग कर्ण कहते हैं, इसे कर्ण कहा जाता है, इसे लंब कहा जाता है और इसे आपका आधार कहा जाता है। तो जब भी इस तरह से रहेगा, जो धसा हुआ रहेगा, इस पट्टी आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, इस पट्टी आपका लंब हो जाएगा, इस पट्टी आपका आधार हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टावर के आधार से 30 मीटर दूर है बिंदु का, ठीक कर दिया हम लोग। शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। टावर के ऊंचाई ज्ञात करने वाला, टावर का ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ का ऊंचाई है ना, पूरा हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। तो आइए हम लोग यहाँ पे टावर का ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
कि यहाँ पे हम लोग को आधार दिया गया है और हम लोग को लंब यहाँ पे पूछा गया है, तो आधार बटे लंब आपका किस में आता है, आधार बटे लंब आपका किस में आता है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखवाए थे, तो यहाँ पे आता है आपका आधार बटे लंब पूछा था। लंब बटे आधार किस में आता है, यहाँ पे आपका तो 10 में आता है ना, लंब बटे आधार तो आपका किस में आता है, 10 में आता है, 10 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग, जो यहाँ पे कोण दिया गया कितना का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे 10 30 डिग्री रख देते हैं। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है यहाँ पे आपका, तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। आधार को हम लोग ए से दर्शाते हैं, लंब बटे आधार। अब क्या करना है, देखिए हम लोग को यहाँ पे लंब है, लंब रहने देते हैं, आधार बराबर हम लोग यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब बटे आधार है ना, तो ए बटे बी, ए बाय बी, देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया। और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं बी बाय सी, इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे बी बाय सी आपका 30 दिया है, तो यहाँ इसका जगह पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बाय बी रहेगा, ए बाय बी रहने देते हैं, या फिर बी बाय सी है, तो बी बाय सी के स्थान पे 30 है, यहाँ पे 30 रख देंगे। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर एल बटे ए भी लिख सकते हैं, आपका जैसा मर्जी, आप जैसा लिखेंगे तो आपको हम दोनों तरीका से बता दिए। जैसे कि यहाँ पे 10 30 डिग्री है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 10 30 डिग्री जो है यहाँ, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा फिर, तो यहाँ पे टेबल आपको याद होना चाहिए। तो 10 30 डिग्री मान क्या होता है यहाँ, तो 10 30 डिग्री मान हम लोग के पास यहाँ पे होता है 1/√3 होता है, 1/√3। और यहाँ पे क्या दिया गया है, तो लंब बटे आधार दिया गया, तो हम लोग लंब यहाँ पे रख देते हैं, आधार क्या है यहाँ पे 30 डिग्री है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटे बी 30 डिग्री लिख सकते हैं, आप जैसे लिखिए। आपको इसमें अर्जोरी होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं और आपको इसी तरह से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी है, तो ए बी हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। फिर यहाँ पे बी सी कितना दिया गया, यहाँ पे 30 है, 30 रख देते हैं, ताकि आपको इस तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस गुना हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग ए बी बराबर √3, और यहाँ पे क्या है 30 है, यहाँ पे हम लोग 30 रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए बी बराबर हम लोग को निकालने बोला, लंब निकालने बोला ना, ए बी निकालने बोला है, तो ए बी हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, और यहाँ पे 30 है, 30 रहने देते हैं। इधर रूट है, इसको रूट का उधर भेजेंगे, बराबर का उस पट्टी करेंगे, तो यहाँ पे गुना में है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आपका भाग में आ जाएगा। अब देखिए कभी भी रूटेंडर आपका नीचे नहीं रहता, तो यहाँ पे √3 नीचे आ गया, तो इसको हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण आपको आना चाहिए। परिमेयकरण मतलब क्या होता है, √3 से हम लोग गुना करवा देते हैं, परिमेयकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ए बी बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 है, 30 रहने देते हैं, इसके बाद √3 है, √3 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे √3 और √3 गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे 30 था, √3 था, तो 30 और √3 गुना किए, तो यहाँ पे 30 √3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए √3 है, यहाँ भी √3 है, √3 गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि √3 गुना किए। देखिए यहाँ पे √3 और फिर यहाँ पे √3, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √9 आ जाएगा, यही ना आएगा √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा, तो वही यहाँ पे आपका 3 लिख के दिखा दिए। अब देखिए इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 से आपका 30, तो 10 बार में कटेगा, यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आ गया, तो ए बी बराबर हम लोग को यहाँ पे निकल करके आया 10√3। और यहाँ पे क्या बोला, मीटर में लिखना था, यहाँ पे मीटर लिख दिया, 10√3 मीटर। हम लोग को क्या बोला था, ए बी निकाले ना, लंब निकालने बोला था, तो ए बी बराबर यहाँ पे क्या निकल करके आया 10√3। इसका आंसर यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 5 नंबर में पूछा जाता है इतना आसान क्वेश्चन, आप लोग को आना चाहिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आज से आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अब करने आए हैं स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क का पारी चला गया। तो अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, तो अब लेके आ चुके हैं आपके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए ना देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि टावर के आधार से 45 मीटर भूमि पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर का ऊंचाई क्या होगा। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। तो जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन आपको बताया, ये भी आपका 5 नंबर में आएगा, इसको भी आप लोग VVI लगा लीजिए, इस बार काफी संभावना है इसको आने का। तो यहाँ पे क्या बोला है कि टावर के आधार से 45 मीटर भूमि पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर का ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए भाई साहब, इससे टावर का ऊंचाई हम लोग पूछा है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, फर्स्ट बनाए, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका सेम है, वही है। उसमें सिर्फ आपका कोण दिया गया था 30 डिग्री, और यहाँ पे आपका दिया गया है सिर्फ आपका 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया, आपका यहाँ पे 60 दिया गया है, उसमें आपका क्या दिया गया था 30 दिया गया था। सेम उसी तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, बना कर नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे ही। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को रोक के और अपना खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी तो आपको अनुमान लगेगा कि हम मेरा जो तैयारी है किस लेवल तक है और हम किस लेवल तक पहुंच गए हैं। तो आप खुद से बना के देखिए, सेम टू सेम उसी तरह से ये भी बनेगा, फिर हम बाद में आपको बताएंगे ही। तो आप देखिए नहीं बनेगा फिर हम बता ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि टावर के आधार से 45 मीटर की भूमि पर एक बिंदु है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जिस तरह से उसमें बताया, इसमें भी एक टावर है, आपका एक टावर है, टावर का पाद बिंदु है। यहाँ भी बोला गया है क्या है, टावर के आधार से, आधार मतलब इसको बोला जाता है
भूमि पर एक बिंदु, देखिए यहाँ पे भूमि है, ये भूमि है आपका, यहाँ पे कोई एक बिंदु इधर दिया हुआ है, तो इस बिंदु से जो टावर का पाद है ना, यानी कि नीचे वाला है, इसी को बोला जाता है क्या यहाँ पे आपका, तो भूमि का आधार बोला जाता है इससे। तो यहाँ पे बोला एक बिंदु से कितना है आपका, तो 45 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 45 मीटर इसको दे देते हैं, 45 मीटर लिख लिए। यही ना बोला था कि टावर के आधार से, टावर का आधार से हम लोग यहाँ पे देख, टावर का आधार से यहाँ पे हम लोग बिंदु दे दिए, यहाँ पे बोला था बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करना, 45 मीटर है, यहाँ पे दे दिए। अब क्या बोला हम लोग को, टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण बोला है, तो टावर का ऊंचाई क्या होगा, तो टावर का शीर्ष जो है इसे हम लोग शीर्ष बोला जाता है, इसे हम लोग आधार बोलते हैं, इसे शीर्ष बोलते हैं। इसे यह एक बिंदु है, यहाँ से इसको मिलाएंगे इसका शीर्ष में, ये जो यहाँ पे कोण आपका बनेगा ना, तो कितना का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, ये 60 डिग्री हम लोग यहाँ पे दे दिए। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, तो हम लोग आधार दिया गया है यहाँ पे, और हम लोग को यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करने बोला, क्या ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि ए वाला भाग हम लोग को ज्ञात करने बोला, हाइट, इसको ज्ञात करने बोला है। तो इसे हम लोग ए मान लेते, इसे बी मान लेते, इसे सी मान लेते है। तो अब इसके जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाए थे सेम उसी पे बनेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे वैसे ही ये भी बनेगा। तो आइए आपको हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आधार दिया गया है, इसमें भी आपका लंब आपको ज्ञात करने बोला, ऊंचाई आपको ज्ञात करना है बोला, तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10, उसमें 30 डिग्री मान दिए थे, इसमें 60 डिग्री आ जाएगा आपका, और बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ए बाय बी, यानी कि ए यहाँ है बी यहाँ है, ए बी लिख दिए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे बी सी, तो बी सी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बी सी हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, ए बी हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करने बोला है। तो 10 60 डिग्री मान क्या होता था, √3 होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, पता नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा, पता होना चाहिए। ए बी यहाँ पे आपका क्या है, तो ये भी पूछा गया है, तो ये भी यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। बी सी यहाँ पे क्या है, बी सी के बीच में हम लोग को यहाँ पे 45 दिया गया है, यहाँ पे 45 रख लेते हैं। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए इसका बटे में आपका क्या है, तो 1 है, क्योंकि नीचे एक नहीं लिखा जाता, नहीं रहता है तो कुछ भी यहाँ पे 1 होता है। अब इसको क्रॉस गुना करवा दे, इसको यहाँ से इसको इधर से, तो ए बी गुना करेंगे, ए बी को 1 से गुना करेंगे, ए बी आएगा बराबर में, यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे 45 आएगा। इसके बाद इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे गुना कराएंगे तो 45 √3 आ जाएगा, यानी कि ए बी बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आ गया आपका 45 √3, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। यानी कि हम लोग को पेड़ का ये लंबाई, टावर का जो लंबाई पूछा, ऊंचाई पूछा था, तो टावर का ऊंचाई क्या निकल कर आया आपका 45 √3 निकल करके आया। कितना आसान था ना, आसान, काफी आसान, ये सब 2-3 नंबर में ये पूछा जाता है। समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, नहीं तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, इतना आसान है, कैसे नहीं समझ में आ गया होगा। तो चलिए ना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग तो काफी ब्रिलियंट हो चुके हैं। तो दोस्तों आपके लिए ना हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ चुके हैं, तो आइए ना देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि मीनार के आधार से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और इमारत के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो इमारत का ऊंचाई क्या होगा। यही सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका दिमाग को चक्रिया देने वाला ये क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आप लोग से नहीं बने, और तो यही सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता है कि स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन में बकाते हैं, और वही क्वेश्चन जानबूझ के वो डालता है। और कितना नंबर में डालेंगे जानते हैं, 5 नंबर में ये डालेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका BBI, इसको हल्के में मत लीजिएगा। देखिए क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया कि मीनार के आधार से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या दिया गया, एक मीनार दिया गया। हम लोग क्वेश्चन को पकड़िएगा तभी बन पाएगा, क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो एक मीनार हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। कि तो मीनार दिया गया, मीनार बना लिए, के आधार से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। क्या बोला गया है कि एक मीनार है, मीनार हम लोग यहाँ पे दे दिए। अब क्या बोला है, मीनार के आधार से इमारत का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हम लोग मीनार बना लिए। और इमारत के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यदि मीनार का ऊंचाई हो तो इमारत का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका सबसे पहले एक मीनार है, ठीक, हम लोग इसको मीनार मान लेते हैं। अब क्या बोला गया है, इसमें और एक है इमारत है। इमारत किसको बोला था आपको पता है, इमारत भवन को बोला था, एक भवन है। तो वही बोला गया है कि मीनार के आधार से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि क्या है, इसका जो थोड़ी दूर पे ना एक भवन है, यानी कि आपका क्या है, ये मीनार है, थोड़ी दूर पे आपका इमारत है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी दूर पे एक इमारत बना लेते हैं, क्या, इसका थोड़ी दूर पे एक आपका इमारत, यानी कि क्या है, आपका भवन है, इसको हम लोग इमारत मान लेते। थोड़ी दूर पे आपका क्या है, एक भवन है। तो वही पूछा गया कि इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। इमारत क्या है आपका, इमारत ये है, इसका जो शीर्ष है ना, इसका शीर्ष है, ये जो आपका मीनार है ना, यहाँ पे आपका ये सड़ रहा है, ये बोल रहा है क्या 30 डिग्री है, ये आपका
30 डिग्री। वही बोला मीनार के आधार से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका शीर्ष का उन्नयन कोण हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री बना लिए। अब क्या बोला, और इमारत के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। इमारत के आधार, आधार किसको बोला इसे, इसको बोला है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, आपका 60 डिग्री है। क्या दिया गया है, आपका 60 डिग्री है। कौन है, तो यदि मीनार 50 मीटर है तो इमारत का ऊंचाई क्या होगा। देखिए मीनार है, हम इसको मीनार माने, मीनार क्या बोला है, 50 मीटर ऊंचाई है। क्या है आपका 50 मीटर, ये हाइट में है, 50 मीटर ऊंचाई है। तो हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है कि भवन का ऊंचाई क्या होगा, यानी कि इमारत का ऊंचाई आपका यहाँ पे क्या होगा, ये पूछा गया है और यहाँ पे हमको दिया गया। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से है, तो हम लोग इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं और इसे हम लोग डी मान लेते हैं। तो देखिए एक मीनार है, एक भवन है, तो हम लोग जो जितना काम करने बोला था सारा स्टेप कर लिया। आप क्वेश्चन को समझ समझ के पढ़ के कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि जो इमारती जो मीनार है ना, मीनार का लंबाई इतना है तो भवन का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे आपको नजर दौड़ाना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए भाई, इमारत जैसे कि हम लोग मीनार का ऊंचाई निकाले तो हम लोग को सबसे पहले फिर यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को भवन का ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो भवन का ऊंचाई निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को यहाँ पे आधार निकालना पड़ेगा। आधार निकालेंगे तभी हम लोग को भवन का ऊंचाई निकल जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग मीनार का भी ऊंचाई निकालना चाहेंगे तो आधार से निकलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को लंब दिया गया है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे आधार ज्ञात करने बोला है। आधार इसका जैसे ज्ञात करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मीनार का ऊंचाई, हम लोग का भवन का ऊंचाई पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो यहाँ पे कोण दिया गया है ना, ये कोण है आपका, यहाँ इस कोण का हम लोग को काम कर लेते हैं। ये त्रिभुज जैसा जो है ना, इस मीनार वाला का हम लोग काम कर लेते हैं। मीनार वाले को हम लोग काम करेंगे, तो यहाँ पे मीनार वाला का काम करेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लंब दिया गया, हम लोग आधार यहाँ पे ज्ञात करना है। तो किसका आता है लंब बटे आधार, तो tan का आता है। तो यहाँ पे हम लोग tan लिखेंगे, यहाँ पे कितना इसका कोण में 60 डिग्री, हम लोग 60 डिग्री यहाँ पे रख लिया। हम लोग को समझ में आया, नहीं आया, रुकिए आपको हम बताते दूसरा हम बताना। देखिए हम लोग को सबसे पहले इसका काम करना है, जो यहाँ से है ना, यहाँ से लेकर इसका काम हम लोग को करना है। इसका सबसे पहले काम करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग के देखिए लंब दिया गया है, यहाँ पे आधार है, लंब दिया गया आधार है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है, इसका यहाँ पे कर्ण में कितना दिया गया, यहाँ पे जो कोण है उन्नयन कोण इसका कितना है 60 है। तो यहाँ पे हम लोग 60 रख दिए, यानी कि लंब बटे आधार किसका आता है, tan का आता है, tan रख दिए। इसके बाद 60 था, 60 यहाँ पे रख दिए उन्नयन कोण। अब यहाँ पे हम लोग को क्या है बराबर में, अब देखिए यहाँ पे c/b है, यही ना है, हम लोग यहाँ पे c/b लिख लेते हैं, या फिर इसे आप लंब बटे कर लिख सकते हैं। इसमें आपको अकबकी लगेगा, हम लोग सीधा करते हैं क्या, लंब बटे आधार लिख देते हैं, यही लिखेंगे। तो हम लोग लंब को L से दर्शाते हैं और आधार को हम लोग A से दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लंब बराबर क्या दिया गया 50 मीटर दिया गया, आधार बराबर यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया तो पता नहीं है, यानी कि ये भी है, हम लोग इसको A से दर्शा देते हैं। आप लोग याद रखिएगा, बकाइएगा नहीं, ए भी यहाँ पे हम लोग इसको A आधार था इसीलिए A लिख दिए, नहीं तो आप लोग बका नहीं यहाँ पे आप लोग लिख देते हैं। आप लोग बहुत ये है अकबकाते हैं, सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसलिए आप यहाँ पे लिख दिया। अब संतुष्टि, मन में संतुष्टि हो गया। अब देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान आपका होता है √3। अब बराबर में यहाँ पे क्या है आपका, तो 50/a है, यही ना है। हम लोग को एक ज्ञात करने वाला 50/a, हम लोग को a भी ज्ञात करना है, यहाँ पे 50/a भी हम लोग रख लेते हैं, ये भी दे दिए। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करवा देते हैं, तो इसका बटे में कुछ नहीं है, एक रहता है हमेशा, इसको क्रॉस गुना करवा देते हैं। तो ab बराबर क्या आ जाएगा √3, और इधर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो ये भी हम लोग को ज्ञात करना है। ये भी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको उस पट्टी भेज देंगे। यहाँ पे √3 यहाँ पे गुना में था, इधर आपका भाग में आ गया, तो नीचे कभी भी रूट अंडर में फंसा नहीं रहता। इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोग परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 इसका परिमेयकरण करेंगे तब नीचे रूट हट जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे इसका परिमेयकरण किए तो ए बी बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आ गया, तो यहाँ पे 50 है, 50 रख देते हैं। तो ये 50 गुना √3 करेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पे बटे में क्या है 3, √3 गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 निकल करके आ जाएगा। अब देखिए 3 से 50 में भाग लगेगा, अगर लगता है लगा देंगे, नहीं लगता है तो ऐसे ही रहने दीजिए। हम लोग को इसमें क्या जरूरत है ज़्यादा माथा पेची लड़ाने का। हम लोग तो बोला है इसका हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, इसका निकालना, यानी कि हम लोग को आधार मान लीजिए देख लेते हैं कटा के, कट जाता ठीक है, नहीं कटता। यहाँ पे एक बार में आपका 3 आएगा, 2 20 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग को आधार क्या निकल करके आ गया, तो यहाँ पे 50 √3 और बटे में यहाँ पे 3 निकल करके आ गया। यही तो हम लोग को निकालना था। अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे इसका हाइट निकाल लेते हैं। यही ना पूछा है हम लोग, यहाँ पे पूछा गया है कि मीनार इतना है, तो हम लोग इमारत का हाइट यानी कि हम लोग को भवन का हाइट ज्ञात करने वाला। आइए ना हम लोग भवन का हाइट निकाल लेते हैं। इसको आपको दूसरा पेन से हम लिख देते हैं ताकि आप लोग अकबकाओ नहीं। अब देखिए हम लोग इसका काम हो गया, इसका काम पूरा हो गया बड़ा वाला। अब हम लोग को भवन वाला का काम करना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका काम करना है, ठीक। तो अब आइए हम लोग इसका काम कर लेते हैं। जैसे हम लोग इसका काम करने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है,
तो यहाँ भी हम लोग को क्या आता है, यहाँ पे लम आता है, यहाँ पे आधार आता है। लम आधार किस में आता है आपका, तो 10 में आता है। हम लोग यहाँ पे 10 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग इसमें, तो इसमें उन्नयन कोण क्या है, तो इसमें उन्नयन कोण हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, तो ए बी है और ए डी, ए डी और फिर ए बी है। ए डी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं और फिर बटे में आपका क्या लिख लें, ए बी लिख लेते हैं। तो यहाँ ए और बी हम लोग रख लेते हैं। तो 10 30 डिग्री मान क्या होता है, 1/√3 होता है, यही ना होता है। और इसके बाद ए डी हम लोग तो ज्ञात करने बोला है। ए बी हम लोग को यहाँ पे दिया गया, तो उसको रख लेंगे। ए डी है, ए डी रहने देते हैं। ए बी हम लोग को यहाँ पे क्या दिया, 50√3 और बटे में यहाँ पे आपका 3 है। अब भाई करें तो करें क्या, इसको भी गुना करवा दीजिए क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, इसको इधर करेंगे तो ए डी बराबर यहाँ पे क्या आएगा, √3 आ जाएगा। इसके बाद इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपका 50√3 और बटे में यहाँ पे आपका 3 आएगा, यही आएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे तो ये आपका बटे में 3 है ही, जैसे है। अब इसको हम लोग बड़ा, यहाँ पे है √3, हम लोग ए डी निकालना है। तो ए डी हम लोग जैसे निकालेंगे, ए डी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, 50 है और √3 है, 50√3 और बटे में यहाँ पे आपका क्या है, 3, यही ना है 3। अब क्या करते हैं, ये 3 है, ये 3 क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बराबर होती, गुना में था, बराबर का उस पट्टी भेजेंगे तो ये भी आपका भाग में आ जाएगा। यानी कि ये क्या करेगा आपका, तो 3 में ये आपका जाके गुना कर जाएगा, क्या कि नीचे में 3 है, 3 से गुना कर गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 3 और √3 को गुना करेंगे तो 3√3 रहेगा। तो हम लोग को क्या करते हैं, इसका भी परिमेयकरण करवा देते हैं, तो हम लोग को आंसर आराम से निकल करके आ जाएगा। क्या होगा ना, हम लोग इसको आपका परिमेयकरण करवा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 50 है, 50 रहने देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको नहीं दिखता होगा, इसको यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए वहाँ कर रहे हैं। क्या करेंगे, आप स्मार्ट बोर्ड तो ले नहीं पाए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, बढ़ेगा तब तो हम लोग ले पाएंगे, कुछ कमाएंगे तब ना भाई, कमाएंगे ही नहीं तो कहाँ से ले पाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, लाइक कीजिए, भर के इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तब स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे तो फिर पढ़ाने में मज़ा ही आ जाएगा। क्या ऐसे भी काफ़ी मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं, ये भी बोर्ड हो वो बोर्ड हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे 50 था, हम लोग यहाँ पे देखिए 50 रख लिए, √3 है, √3 यहाँ पे दे दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए यहाँ पे जो था उसी को वहाँ उतार रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या था, 3 था और गुने में √3 था, यही था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ए डी बराबर निकालना है। ए डी क्या निकालना है हम लोग को, इसका घर का हम लोग को क्या करना है, ऊंचाई निकालना। तो ए डी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसका परिमेयकरण करवा देते हैं। √3 है, नीचे में क्या है आपका 3 और √3, यही है। अब देखिए हम लोग √3 का परिमेयकरण करवाएंगे, यहाँ भी √3 हो जाएगा, यहाँ भी √3 हो जाएगा। तो ए डी बराबर हम लोग को क्या निकल कर क्या आ जाएगा, 50 और √3 गुना √3 करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो √3 गुना √3 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकल कर के आ रहा है, तो यहाँ पे गुने में 3 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी √3 गुना √3 करेंगे तो यहाँ भी आपका 3 आ जाएगा निकल करके। अब देखिए 3 से 3 कहानी खत्म। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बचा, डी बराबर 50, यही ना बचा। डी बराबर हम लोग को यहाँ पे 50 बचा और बटे में √3 बचा क्या, तो ए डी बराबर हम लोग को क्या निकल करके आ जाएगा, तो 50 बटे √3 है। हम लोग √3 से क्या करते हैं, 50 में भाग दे के देखते हैं। तो 50 में भाग देंगे ना, ये कटेगा, 16 रख लेते हैं। इसके बाद एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे 2 रख देते, इसके बाद 3 रख देते, यही आपका आंसर हो जाएगा। सर इसको आप हमको समझ में नहीं आया, बताइए इसको कैसे किए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कितना बार में आया, हम लोग यहाँ पे 48, तो यहाँ पे 16 बार में आया, 16 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 50 है, 50 में हम लोग घटाएंगे, तो 50 में 48 घटाएंगे तो 2 ना बचेगा भाई साहब। तो वही यहाँ पे बोला, अब बोलेंगे यहाँ पे सर 2/3 कैसे लिखे, 16/2 कैसे लिखे, यही ना बोलेंगे, आपका मन में सवाल यही आता होगा। यहाँ पे a/d हम लोग निकालना था, a/d यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे 16 बार में आ रहा है, कितना बार में 50 आ रहा है, 16 बार में, वही 16 यहाँ लिख दिए। भाजक भागफल, ये आपका शेषफल आता है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे भागफल लिखा जाता है, भागफल लिख लिए। इसके बाद यहाँ पे शेषफल ऊपर लिखे और यहाँ पे भाग कितना दिए थे, 3 से दिए थे, यहाँ पे 3 नीचे लिखे, यानी कि 16 बार में आया, यहाँ पे 16 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे जो शेष बचा इसको ऊपर 2 लिख दिए और यहाँ पे 3 से हम लोग भाग दिए, इसलिए यहाँ पे 3 नीचे लिख दिए। अगर आप इसको जोड़ घटा गुना करेंगे ना तो फिर घूम के आपका यही आएगा, 3/50 यही आएगा। अब देखिए नहीं तो इसको निकाल के देखिए, वही आएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो